ये मेरे सामने एक चुनौती आई है और इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। शक्तिमान का किल्विश अंधेरा कायम रहे। मैंने रावण भी किया। तो लोग कहते हैं ये देखो दक्ष प्रजापति जा रहे हैं। तो मेरे तो सबसे फेवरेट जो है धर्मेंद्र हैं और हीरोइन में मेरी सबसे फेवरेट जो है हेमा मालिनी जी हैं। सर आपका टेली चक्कर पर सबसे पहला जो सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे वो ये कि आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किरदार निभाए हैं अलग अलग फिल्म्स टीवी शोज़ में। आप पर्सनली क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं, नेगेटिव किरदार या पॉजिटिव किरदार? सबसे पहले तो टेली चक्र के सभी दर्शकों को सुरेंद्र पाल का नमस्कार स्वीकार हो। बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा मुकेश जी आपने। दरअसल जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ और जब मैंने पहला सीरियल किया था महाभारत, तो उसमें एक बुढ़े का रोल, द्रोणाचार्य का रोल मुझे करने के लिए मिला था और उस वक्त मैं बहुत यंग था, अराउंड 24-25 साल का था मात्र। हाँ। तो मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम और उस वक्त भी मैंने उस रोल को चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी कलाकार को यदि उसके ऊपर किसी चीज़ का टैग लग गया तो वो फिर उसके ऊपर लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने हीरो किया तो उस पर हीरो का लग जाता है, किसी ने विलन किया तो विलन का लग जाता है, किसी ने बाप का रोल किया तो बाप का रोल लग जाता है, किसी ने बुढ़े का रोल किया तो फिर बुढ़े ही रोल उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह का एक ट्रेंड सेटिंग है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैंने कहा ये मेरे सामने कलाकार के तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई है कि जब मैं बहुत यंग था, मेरा एक्सपीरियंस भी कम था और मुझे एक ऐसी भूमिका मिली जो कि एक बहुत गुरु है, शांत स्वभाव का है, बहुत आर्मी का जनरल है वो। तो मैंने उसको बूढ़ा या यंग का नहीं तराजू में तोला। मैंने उससे कहा नहीं, ये मेरे सामने एक चुनौती आई है और इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया और उस चुनौती को जब स्वीकार किया और उसमें मुझे सफलता मिली, उसके बाद मुझे चाणक्य मिल गया, डिफरेंट रोल, बिल्कुल अलग, एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा बोल्ड वगैरह करवाया मैंने। फिर मुझे चंद्रकांता मिल गया, फिर मैंने जी हॉरर शो किया, फिर मैंने शक्तिमान किया। तो आप ये देखिए मेरी भूमिका एक भूमिका दूसरी भूमिका से कभी मिलती नहीं थी, न जोड़ खाती थी। मैंने हमेशा, मेरे सामने चुनौतियां आती गईं और मैं उन चुनौतियों को अपना टारगेट समझकर आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और आज ये हाल है कि इस 35 साल की यात्रा में मैंने करीब कुछ नहीं तो मैं ये कहूँगा कि करीब 10,000 एपिसोड मैं आज तक कर चुका हूँ। बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जितने भी रोल आए, टेलीविजन पे बने या आए, वो सारे रोल मैंने किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए महाराणा प्रताप, यस आई हैव डन। पृथ्वीराज चौहान, आई हैव डन। जी हॉरर शो, यस आई हैव डन। शक्तिमान का किल्विश, अंधेरा कायम रहे, यस आई हैव डन दैट। और देवों का देव महादेव में दक्ष प्रजापति, यस आई हैव डन। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने हमेशा चुनौतियां स्वीकार करता गया और मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन मैं किसी एक भूमिका में बंद कर नहीं रहा। और यहां तक कि जैसे मेरा एक बड़ा फेवरेट रोल था रामायण में रावण का, मैंने रावण भी किया। जी टीवी पे आप जाके गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा कि सुरेंद्र जी ने रावण भी बहुत अच्छी तरह से निभाया था रोल और आज लोग जो हैं उस किरदार को याद करते हैं। जो भी मैंने किरदार को किया है उसकी छाप छोड़ के भी गया हूँ। जैसे देवों का देव महादेव में दक्ष प्रजापति किया, दर्शकों को आज भी याद होगा कि दक्ष प्रजापति कौन है। अभी तक इतनी बार दक्ष प्रजापति आया टेलीविजन के ऊपर, कम से कम 10 से 15 बार तो मैंने देखा है। हाँ। लेकिन लोगों ने दक्ष को जानते भी नहीं थे। लेकिन जब मैंने उस किरदार को देवों का देव महादेव में निभाया तो आज मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा वर्ल्ड, विश्व में किसी कोने पे भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं ये देखो दक्ष प्रजापति जा रहे हैं। और इन दिनों आप जिस सेट पर आए हैं, तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे शो आता है और उसमें मैं दारजी का, हेड ऑफ द फैमिली का किरदार निभा रहा हूँ। मुझे ये हाल ही में हमने पुनीत इस जी से बात की और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस वक्त महाभारत के एक एक एपिसोड शूट करने में एक एक हफ्ते का वक्त लग जाता था। तो जब हमने उनसे आज के दौर के उन्हीं कंटेंट्स, माइथोलॉजी कंटेंट्स पर रिव्यू पूछा कि क्या लगता है आपको, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ कम है, तो उनका कहना था रिसर्च की कमी है आजकल जो बन रहा है।
आपका क्या कहना है आजकल जो कंटेंट बन रहे हैं माइथोलॉजिकल? नहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा कि पुनीत जी का अपनी जगह सही है, उनका कहना अपना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा अपनी सोच है वो बिल्कुल अलग है। समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। पहले चीज़ें इतनी फास्ट नहीं हुआ करती थी, पहले हमारे पास समय बहुत था, और जैसे फिल्में भी बनती थी पहले 4-4 साल लगते थे एक फिल्म को बनने में, कंप्लीट होने में। आज टेलीविज़न आने के बाद हम जैसे महाभारत करते थे, हमें 6 से 7 दिन लगते थे एक एपिसोड को बनने में, और आज वही चीज़ एक दिन में बनती है। टाइम हैज़ बीन चेंज, और उसी तरह की लोगों की सोच आ गई है, उसी तरह के हमारे डायरेक्टर्स आ गए हैं, उसी तरह के हमारे कैमरामैन आ गए हैं। वो इतना फास्ट काम करने लगे हैं कि आप देखिए, टाइम हमको बिल्कुल नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। टेलीविज़न में हमें डेली आना पड़ता है, क्योंकि हमारा टेलीकास्ट मंडे टू संडे है, ऑल 7 डेज है, तो हमें फ़ौरन सेट पे पहुंचना पड़ता है। पहुंच के हमें फ़ौरन तैयार होना पड़ता है, तैयार होकर हम सेट पे पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब समय के हिसाब से समय परिवर्तन है, और परिवर्तन के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, और अगर हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर आपको दौड़ में दौड़ना है तो समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, और समय जो भी डिमांड करता है उस हिसाब से चलते हैं। खुदा गवाह, चंद्रकांता जैसी आइकॉनिक फिल्मों का आप हिस्सा रहे हैं। आप क्या ज़्यादा एंजॉय करते थे, फिल्मों का शूटिंग प्रोसेस या टेलीविज़न जो डेली शो चल रहा है? देखिए, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि टेलीविज़न ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया खड़े होने के लिए। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में अच्छा काम नहीं मिला, फिल्मों में भी बहुत अच्छा मिला, लेकिन टेलीविज़न एक रेगुलर काम रहा। फिल्म में यदा कदा होता रहता था, लेकिन टेलीविज़न मुझे एक रेगुलर काम देती थी, और काम जब देती थी मुझे, तो विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो मुझे नहीं लगता था कि मुझे फिल्मों में मिल सकता। और फिल्मों में एक लिमिटेड रोल होते थे, विलन होता था, एक साइड एक्टर होता था, इस तरह की एक लिमिटेशन थी। लेकिन टेलीविज़न में जब मैं आया तो मेरे सामने एक पूरा मैदान खुला हुआ था, उसमें सभी तरह की भूमिकाएं मुझे करने का मौका मिला। चाणक्य मिला, चंद्रकांता मिला, महाराणा प्रताप मिला, पृथ्वीराज चौहान मिला मुझे। इस तरह मुझे बहुत अलग अलग भूमिकाएं मिलती चली गई, और हर भूमिका को मैंने चुनौती समझकर उसको निभाया, और यही कारण है कि दक्ष प्रजापति आज इतना पॉपुलर, और तेरी मेरी जोड़ियों का दारजी भी आज पॉपुलर हो गया। शुभम की अगर हम बात कर लें तो ये तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सीनियर एक्टर्स हैं, वो अपने बच्चों को एक अच्छा लॉन्च दे रहे हैं। शुभम जी ने कभी हाथ पैर नहीं अपनाया टेलीविज़न पे या फिर फिल्मों में कि नहीं मैं भी एक्टिंग ऑन स्क्रीन आऊँ? देखिए, आजकल के बच्चे डिफरेंट ऑरा के हैं। पहले हमारे माता पिता हमको बिल्कुल इनकरेज नहीं करते थे, वो कहते थे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे, सोशल एक्टिविटीज़ पे कम रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं सोशल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और माँ बाप भी अगर उनका बच्चों का किसी तरफ झुकाव बढ़ा तो वो लोग उनका साथ देते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जी थे, 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने लगे थे, और इंडिया की टीम में खेलने लगे थे। और आज देखिए, जैसा कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है, वहाँ भारत के नीरज चोपड़ा, इतना अच्छा लड़के ने कमाल किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कुश्ती में बहुत सारे लड़के। तो पहले जो माँ बाप थे वो बच्चों को रोकते थे बहुत ज़्यादा, आजकल के बच्चे को पूरी छूट दी जाती है। और हमें, मेरा भी वही है कि बच्चों का चाव जिस तरफ भी झुकाव हो, हमें माँ बाप को प्रोत्साहन देना चाहिए, और हम भी देते हैं। इसलिए शिवम, मेरा जो बड़ा बेटा है, वो भी चाहता है कि मैं फिल्म लाइन में आऊँ, और उसका साउथ की फिल्मों में 1-2 जगह बात चली है। अभी देखिए, लेट्स सी, अभी कोरोना आने की वजह से थोड़ा सा बिहाइंड द सीन आ गए हैं। और शुभम जो मेरा छोटा वाला बेटा है, वो अभी फ़िलहाल तो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वहाँ से अब वो थोड़े टाइम के लिए, टाइम बिंग उसने सर्विस कर रहा है वहाँ पे गुड़गांव में। और अगर उसका फिल्मों में आने की तरफ चाव है और झुकाव है, तो मैं एज ए फादर डेफिनेटली उसकी मदद करूँगा और हेल्प करूँगा उसकी। तेरी मेरी डोरिया की अगर हम बात कर ले तो यहाँ यू आर प्लेइंग द हेड ऑफ द फैमिली, एक स्ट्रॉन्ग सरदार मैन। कितना पर्सनली आप रिलेट कर पाते हैं? क्या आप निजी ज़िंदगी में भी वही हुकूमत रखते हैं, या फिर आप बहुत ही सटल लीडर, यू नो, फैमिली के लीड नहीं करते हैं? निधि, मैंने पता नहीं, मुझे जब भी कोई रोल मिला है वो बड़े कड़क फादर का, या गुस्से वाले एग्रेसिव फादर का, या राजा का, या एडमिनिस्ट्रेटर का, तो हमेशा एक एग्रेसिव काइंड ऑफ रोल, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे एग्रेसिव रोल मिले। फादर का रोल भी मिला Correct. तो गुस्से वाले बाप
फादर रहे। दक्ष प्रजापति को अगर आप देखिए तो वो भी एक गुस्से वाला ही फादर था, और एक एडमिनिस्ट्रेटर था, बड़ा उसका एक रुतबा था पूरे उसमें। तो जो रोल मुझे मिले हैं मैं उसके बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, मैं काफ़ी हम्बल हूँ, काफ़ी पोलाइट हूँ, और बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ, और बच्चों की पसंद से ही चलता हूँ, और उनकी एडवाइस भी बहुत सुनता हूँ। क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं वो लोग, और उनको काफ़ी सारी नॉलेज है। हमारे टाइम पे हम किताबें कम पढ़ते थे, तो हमारी नॉलेज उनके हिसाब से कम है, लेकिन मैं बच्चों को काफ़ी फॉलो करता हूँ। और हमें चाहिए कि आजकल के पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को इनकरेज करें, और जिस तरफ भी उनके जाने का ध्यान हो, जिस लाइन में भी वो जाना चाहते हैं या जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं, उसमें माँ बाप को प्रोत्साहन देना चाहिए अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जीवन में। मुझे और एक सवाल पूछना था, तेरी मेरी दूरियां के सेट पर आपका सबसे चहीता कौन है? किसके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं? देखिए, ऐसे तो सभी पूरी स्टार कास्ट जो है मुझे बहुत प्यार देती है, बहुत अपनापन देती है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये मेरे अपने बच्चे नहीं हैं। और जब मुझे सब बहुत प्यार देते हैं तो मैं इसमें किसी को फर्स्ट सेकंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि साहिबा भी मुझे उतना ही मान सम्मान देती है जितना अंगद देता है, और अंगद भी उतनी ही देता है जितना मुझे जसपाल देता है, और जसपाल भी उतना ही देता है जितना मुझे अपना जसलीन देती है, मनबीर देती है, गुरलीन देती हैं। ये सभी लोग जो हैं बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह हैं, और जब भी खाना साथ में खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो फट से मुझे बुला लेंगे कि दारजी आप भी आइए, या दारजी के आज क्या खाना लेकर आए हैं। तो एक मिलजुल के जो माहौल है वो ऐसा लगता है कि हम एक परिवार में बैठे हैं। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ है तेरी मेरी डोरियों के सेट पे बैठ के कि ये लोग जो हैं, ये आर्टिस्ट जो हैं अलग अलग उससे हैं, कम्युनिटी से हैं, अलग अलग उससे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना परिवार है। इस वक्त की अगर मैं बात कर लूँ तो जब आपने शुरू किया था तब से आज तक में इंडस्ट्री बहुत बदली है, और एक और नई चीज़ आ गई है सोशल मीडिया, जिसने और भी ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया एक्टर्स को। क्या कुछ बदलाव आपको देखने मिला तब से अब तक में, और क्या रोल रहा सोशल मीडिया का इस पूरे बदलाव? जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया है कि हमें जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। और जैसे पहले पेपरों में पब्लिसिटी हो जाती थी, उसमें हो जाती थी, कहीं भी आर्टिकल आ जाते थे हमारे पास, तो इससे हमारे दर्शकों को हमारे बारे में पता लगता था। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन गया है कि वो घर घर तक हमारे पहुंचने लगा है, तो उसके व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरे व्यूवर्स ही 17 मिलियन व्यूवर्स हैं सोशल नेटवर्क पे, 70 मिलियन, और ये बहुत बड़ी वो होती है। और जैसे ही मैं कोई छोटा सा भी अपना पोस्ट डालता हूँ सोशल मीडिया पे, तो वो एकदम से 35,000 40,000 के करीब पहुंचती है जाके, और 1 लाख पे जाके पहुंचती है फट से। सुबह डालता हूँ 2 घंटे में पहुंच जाती हूँ। तो ये एक ट्रेंड होता है टाइम के हिसाब से। और मुझे लगता है कि हम कलाकारों को, जो कलाकार हैं जो फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं, उन सबको इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक तो पब्लिसिटी का भी मीडिया है, और हम जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि हमारे दर्शक ही गण जो हैं वही हमारे भगवान हैं। तो हमारे भगवानों तक हमारी मैसेज जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, और इसलिए सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एक्टर्स लाइफ। अच्छा, तेरी मेरी डोरियां जब शुरू हुआ था टॉप 10 का हिस्सा रहता था, अब एकदम से वो लिस्ट में गिरावट आ गई है। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर शो, जो भी शो चलते हैं, 8-8 साल चले हैं, उनमें एक थोड़ा सा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता रहता है। जैसे इन दिनों तेरी मेरी डोरियों की जो टीआरपी आई है वो बहुत बड़ी टीआरपी आई है। इस 7 बजे के टाइम स्लॉट में इतनी बड़ी टीआरपी नहीं आती, लेकिन इसकी टीआरपी 2 आई है। अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई प्रोग्राम है तो वो है अनुपमा, जिसकी टीआरपी 3 है। ये प्रोग्राम, अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर ये टाइम स्लॉट 7 बजे का नहीं होता तो आज शायद इसने बुलंदियों को छू दिया होता। इतना पसंद कर रहे हैं लोग, और मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि ये शो में एक बहुत नयापन है। उसमें जूम 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 ऐसे करके कुछ नहीं है। एक कहानी जो है अपना मोड़ पे आती है और आगे बढ़ती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती, और उसमें नए नए चेंजेस आते चले जा रहे हैं, नए नए बदलाव आ रहे हैं। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं ये चीज़ें। और टेलीविज़न तो चीज़ ही ऐसी है कि हर बार हमें दर्शकों को कुछ नया पेश करना पड़ता है, करेक्ट। हमारे देखने वाले, क्योंकि
टेलीविज़न एक ऐसा है जो पिछला तो आदमी को याद नहीं रहता, वो आगे पूछता है कि आगे क्या होगा। करेक्ट। आखिरी सवाल, सुरेंद्र पाल जी का इस वक्त का बॉलीवुड का और टेलीविज़न का फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? आपको क्या लगता है कौन बहुत उम्दा तरीके से अभिनय कर रहे हैं? देखिए, यूँ तो सभी कलाकार अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। जो टेलीविज़न में काम कर रहा है वो बहुत अच्छे हैं, और जो फिल्मों में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे, दर्शक पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा भाई मेरा तो फेवरेट हीरो जो है वो पंजाब का जाट धर्मेंद्र है। मुझे उससे अच्छा कोई एक्टर लगता ही नहीं है। एक तो मैं पर्सनली तौर पर उनसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बड़े स्टार को नहीं मिल रहा हूँ, बल्कि अपने बड़े भाई को मिल रहा हूँ। और वो भी मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा उनके सामने आ गया है। तो मेरे तो सबसे फेवरेट जो है धर्मेंद्र हैं, और हीरोइन में मेरी सबसे फेवरेट जो है हेमा मालिनी जी हैं, क्योंकि एक तो मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, उनके बैले वगैरह के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और उनके जो भी बैले होते हैं उसमें वो मुझे हमेशा अपने गाने के लिए भी बुलाती हैं, कहती हैं तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं कहता हूँ आपकी मुझे सूरत बहुत अच्छी लगती है। तो हेमा मालिनी जी के सूरत के लिए एक दो लाइन तो गुनगुनाना ज़रूर बनता है सर, लास्ट जैसे एक दो लाइन। ऐसा कोई गाना जो मैं हेमा मालिनी के लिए गा सकूं, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए ज़रूर गा दूंगा जी। कि फिल्म इंडस्ट्री की कहानी जो है उसके बारे में। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम को आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जाना कहाँ, जाना कहाँ। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को भी शायद पसंद आएगा। और थैंक यू वेरी मच टेली चक्र। आप कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को, पुराने कलाकारों को, नए कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका चहेता सुरेंद्र पाल। अभी आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा। अगर आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा और पसंद आया तो आप टेली चक्र को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।